हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनगर चैनल। दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए आपके सामने मौजूद हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो कि दुनिया के जितने भी डेवलप स्टेट हैं उसके बारे में, और फिर इंडिया की जो डेवलप स्टेट हैं उसके बारे में जो डिस्कस होगी इस वीडियो में। तो चलते हैं पहले वीडियो की जाने। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है विच स्टेट बिकम फर्स्ट फुली डेवलप्ड स्टेट ऑफ इंडिया डेवलपमेंट रेस। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। फ्रेंड्स, अभी तक इंडिया में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसको हम वर्ल्ड लेवल के पैरामीटर्स पर फुली डेवलप्ड स्टेट कंसीडर कर सके। बट आने वाले कुछ सालों में हमें इंडिया के कुछ स्टेट जरूर फुली डेवलप्ड देखने को मिल सकते हैं, जिसको हम आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे कौन कौन से स्टेट इस रेस में एंट्री कर चुके हैं। पहले हम कंट्री के रेफरेंस से समझते हैं एक्चुअल में एक डेवलप्ड स्टेट और कंट्री होता क्या है। दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। काफी कम नेशन है जो वर्ल्ड लेवल के पैरामीटर्स पर डेवलप्ड माने जाते हैं, जिनमें नॉर्थन अमेरिका, यूरोप, इजराइल, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री ही शामिल है। जबकि अदर हैंड पे चाइना, इंडिया, रशिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया जैसी कंट्री को डेवलपिंग नेशन माना जाता है। अब ये डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन या स्टेट एक सिंगल पैरामीटर पर डिसाइड नहीं होता। उसके लिए हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब एचडीआई और पर कैपिटा इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चर सबको देखना होता है। इसमें से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मतलब किसी भी स्टेट में रहने वाले लोगों की हेल्थ, एजुकेशन कैसी है, लिटरेसी रेट वहाँ कैसा है, वहाँ उन्हें कितनी हेल्थ फैसिलिटीज मिलती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है लोगों का, साथ ही लोगों का रहना खाना पीना कैसा है, जीवन शैली कैसी है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो लोगों को बेसिक शिक्षा, हेल्थ के लिए लाइन में ना लगना पड़ता हो। लोग जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं उससे मिलने वाले प्रॉफिट या सैलरी से लोग सेटिस्फाइड है या नहीं, ये सब चीजें हमें देखनी होती है एचडीआई में। दूसरा है पर कैपिटा इनकम, मतलब उस स्टेट में रहने वाले हर आदमी के हिस्से में कितने रुपए आते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल जीडीपी ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। अब मैंने क्यों बोला कि जीडीपी से ज्यादा पर कैपिटा इनकम और एचडीआई मैटर करती है, उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया और चाइना, जिनकी जीडीपी टॉप पर है लेकिन फिर भी ये डेवलपिंग नेशन है। और वहीं दूसरी साइड यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया है, जिनकी जीडीपी तो इंडिया और चाइना से कम है बट ये डेवलप्ड नेशन में काउंट होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंडिया के टॉप एचडीआई स्टेट्स देखेंगे, फिर हम पर कैपिटा इनकम के बेस पे टॉप स्टेट देखेंगे, और लास्ट में हम हाईएस्ट जीडीपी के बेस पे स्टेट देखेंगे। और फिर इन तीनों इंडेक्स के डेटा को मिलाकर हम टॉप स्टेट और यूटी देखेंगे जो हमारे देश में फर्स्ट फुली डेवलप्ड स्टेट बन सकते हैं। अभी साथ साथ हम इंडियन स्टेट एंड यूटी की एचडीआई को डिफरेंट कंट्री से कंपेयर भी करेंगे। एचडीआई के बेस पे इंडिया में नंबर 10th पर है हरियाणा एंड पंजाब, जिनका एचडीआई ऑलमोस्ट सेम है। एचडीआई को ना हम 0 से 1 के बीच में मेजर करते हैं, तो यहाँ हरियाणा का एचडीआई है 0.691 जो कि वेनेजुएला एक कंट्री है उसके इक्वल है। पंजाब का एचडीआई है 0.694 जो कि बोट्सवाना एक कंट्री है उसके इक्वल है। नंबर 9 पे है जम्मू एंड कश्मीर, जिसका एचडीआई है 0.702 जो कि फिलीपींस के इक्वल है। नंबर 8 पर है सिक्किम, जिसका एचडीआई है 0.702 जो कि वियतनाम के इक्वल है। नंबर 7 पे है हिमाचल प्रदेश, जिसका एचडीआई है 0.703 जो कि अगेन वियतनाम के ही इक्वल है। नंबर 6 पे है लक्षद्वीप, जिसका एचडीआई 0.715 है जो कि पैलेस्टीन के इक्वल है। नंबर 5 पे है पांडुचेरी, जिसका एचडीआई 0.726 है जो कि उज्बेकिस्तान के इक्वल है। नंबर 4 पे है दिल्ली, जिसका एचडीआई 0.730 है जो कि फिजी के इक्वल है। और नंबर 3 पे है चंडीगढ़, जिसका एचडीआई 0.744 है जो कि टोंगा के इक्वल है। और नंबर 2 पे है गोवा, जिसका एचडीआई 0.751 है जो कि एक कंट्री है मोल्दोवा, एक यूरोपियन कंट्री है उसके इक्वल है। और नंबर 1 पे है केरला, जिसका एचडीआई 0.52 है जो कि कोलंबिया, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है उसके इक्वल है। अगर बात हम इंडिया के एवरेज एचडीआई की करें तो इंडिया का एचडीआई है 0.633 और इंडिया पूरे वर्ल्ड में रैंक करता है 132 नंबर पे। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम के बेस पर टॉप 10 स्टेट्स की। दोस्तों नंबर 10 पे है पांडुचेरी, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $2,792 नंबर 9 पे है तमिलनाडु, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $2,863 नंबर 8 पे है गुजरात, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $2,872 नंबर 7 पे है तेलंगाना, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $3,119 नंबर 6 पे है हरियाणा, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $3,181 नंबर 5 पे है कर्नाटका, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $3,100
$191 US। नंबर 4 पे है चंडीगढ़ जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $3,954 US। नंबर 3 पे है दिल्ली जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $4,644 US। और नंबर 2 पे है सिक्किम जिसका जीडीपी पर सिक्किम। कैपिटा है $5,570 US। एंड नंबर 1 पे है गोवा जिसका जीडीपी पर कैपिटा है ओह। $5,821 US। और बात केरला की करें जो एचडीआई वाली लिस्ट में टॉप पर था वो कोई ज्यादा पीछे नहीं है। केरला भी इस लिस्ट में 11th नंबर पे आता 11 है नंबर जिसकी पर। जीडीपी पर कैपिटा है $2,767 US। और बात पूरे वर्ल्ड में इंडिया की रैंक की करें तो जीडीपी पर कैपिटा में इंडियन रैंक करता है 139 नंबर 139 पे। नंबर अगेन पे। जो बहुत कम है, इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो अपनी जॉब से एक्चुअल में सेटिस्फाइड है। दोस्तों बात करेंगे जीडीपी वाइज टॉप 10 स्टेट के बारे में। हाईएस्ट जीडीपी की लिस्ट के साथ साथ इनकी एचडीआई भी आपको बताएंगे जिनसे आपको क्लियर होगा कि इतनी हाई जीडीपी होने के बावजूद भी यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है। नंबर 10 पे है मध्य प्रदेश जिसकी अगर एचडीआई की रैंक की बात करें तो वो 31st नंबर पे आता है। जीडीपी वाइज नंबर 9 पे है आंध्र प्रदेश जिसकी एचडीआई रैंक 24 है। नंबर 8 पे है तेलंगाना जिसकी एचडीआई रैंक 20 है। और जीडीपी वाइज नंबर 7 पे है राजस्थान जिसकी एचडीआई रैंक 22 है। नंबर 6 पे है वेस्ट बंगाल जिसकी एचडीआई रैंक 26 है। नंबर 5 पे है कर्नाटका जिसकी एचडीआई रैंक 17 है। नंबर 4 पे है उत्तर प्रदेश जिसकी उत्तर प्रदेश। एचडीआई रैंक 32 है। नंबर 3 पे है गुजरात जिसकी एचडीआई रैंक 23 है। नंबर 2 पे है तमिलनाडु जिसकी एचडीआई तमिलनाडु। रैंक 13 है। और नंबर 1 पे है महाराष्ट्र जिसकी एचडीआई रैंक 12 है। और टॉप 10 के जस्ट बाहर अगर आप देखते हो तो 11, 12 एंड 13 नंबर पे आते हैं केरला, दिल्ली और हरियाणा जो कि ऑलरेडी एचडीआई और पर दिल्ली, कैपिटा हरियाणा। इनकम में टॉप लिस्ट में थे और यहाँ भी ये टॉप 15 में फिट हो जाते हैं। और स्मॉल इन साइज होने के बाद भी इनकी जीडीपी काफी स्टेट से बेहतर है। अब इन सब डेटा को आप ध्यान से देखोगे तो कुछ नाम ऐसे हैं जो बार बार इस लिस्ट में रिपीट हुए हैं Repeat या हो फिर रहे वो हैं। टॉप 10 में तो हरियाणा। टॉप 15 में जरूर है। तो दोस्तों असल में ये वही केरला। स्टेट है जो केरला। इंडिया में सभी पैरामीटर्स पर सबसे पहले डेवलप्ड होंगे। अगर बात स्मॉल स्टेट एंड यूटी की करें तो इसमें गोवा, चंडीगढ़, दिल्ली, सिक्किम जैसे स्टेट सबसे पहले फुली डेवलप्ड होने के चांस है। और देखा जाए तो ये ऑलरेडी इंडिया के काफी पार्ट से अभी काफी डेवलप्ड भी है। बात थोड़े मीडियम साइज सही और बात। बड़े स्टेट की करें तो इसमें केरला, हरियाणा, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे स्टेट के चांस ज्यादा हाई है फर्स्ट फुली डेवलप्ड होने में। इसमें भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है अभी केरला, गोवा, हरियाणा, दिल्ली ज्यादा फास्ट मूविंग है क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से कहीं ज्यादा मेरे लिए ह्यूमन डेवलपमेंट मैटर करता है जो इन स्टेट में काफी बेटर है। अब कुछ लोग कहेंगे हरियाणा में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉय भी है जो एकदम सच भी है, बट फिर भी हरियाणा एक गरीब स्टेट नहीं है क्योंकि यहाँ के लोग छोटे बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड में ज्यादा भरोसा रखते हैं। साथ ही यहाँ पे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है जिसमें रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी इनकम और अच्छी खेती के एग्जाम्पल है। लेकिन ओवरऑल ये एचडीआई और पर कैपिटा इनकम की जो प्रॉब्लम है वो हमारे किसी स्टेट्स के साथ नहीं, हमारे देश के साथ भी है। जहां वर्ल्ड की टॉप 5 नंबर पे जीडीपी है लेकिन एचडीआई और पर कैपिटा इनकम में हम दुनिया भर के 100 देशों से भी पीछे हैं। ओह। इकोनॉमिकल ग्रोथ इज गुड बट ह्यूमन ग्रोथ भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों आज वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी होते हुए भी इंडिया से इतने सारे लोग बाहर पढ़ने और जॉब करने के लिए जाते हैं। इसके पीछे पर कैपिटा इनकम और एचडीआई जैसे इंडेक्स में इंडिया का लो रैंक करना एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है। और इंडिया में काफी सारे लोग इन सब इंडेक्स को ज्यादा कोई भाव देते नहीं है लेकिन एक्चुअल में एचडीआई बेटर होने से ही आपकी और मेरी लाइफ पे फर्क पड़ता है, ना कि सिर्फ जीडीपी बेटर होने से। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे पहले डेवलप्ड होगा? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे और भी देखना चाहते हो तो प्लीज जी सिमल, आपने देखा कि कितने ज़्यादा जो है डेवलपिंग स्टेट जो है वो आपके सामने नजर आए बहुत जिसमें जबरदस्त कि वीडियो थी और बहुत डिटेलिंग वीडियो थी, बहुत ज़्यादा। हर चीज समझ में आ गई, वर्ड टू वर्ड समझ में आ गई। बिल्कुल। आप भी देखेंगे तो यकीनन आपको भी समझ में आ जाएगा। अच्छा ऐसा है कि जो डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं उसमें भी आपने देखा कि साउथ कोरिया और जो है ना अपना अमेरिका और जो जापान जो है वो शामिल है। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ की जो डेवलपिंग है उसको ये भी काउंट किया जाता है कि सबसे पहले तो ये काउंट किया जाता है कि जो आवाम रह रही है, जो लोग रह रहे हैं उनकी कंट्री में, उन लोगों को फैसिलिटीज़ जो है कितना किया गया कि वो उनका हेल्थ के हवाले से अगर आप देखें तो उसकी हेल्थ को जो है कितना केयरफुल है हेल्थ के हवाले से, फिर एजुकेशन के हवाले से कितना वो जो है ना उन्होंने जो है अपनी कंट्री में जो डेवलप किया है, फिर सैलरी बेसिस पे, बिजनेसिस पे, तो ये तमाम चीज़ें काउंट होती हैं। और इंडिया में भी अब मैं देख रहा हूँ कि चाइना और इंडिया में ज़्यादा अर्निंग है, पैसे हैं लेकिन डेवलपिंग जो है अभी हो रही है, यानी कि वो उस लेवल पर आ गए कि अब वो अपनी चीज़ों को जैसे ही कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये तमाम चीज़ें कर ली हैं, जैसे कि जस्ट लाइक साउथ कोरिया उनकी जीडीपी इतनी नहीं है, एचडी उनकी कम है, लेकिन उन्होंने जो है उन चीज़ों पे पहले जो है ना ज़्यादा नज़रसानी रखी है कि भाई जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनकी हेल्थ के हवाले से जो है ना फैसिलिटेट कर दिया, एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा दे दी, शऊर के बारे में उन्हें बता दिया
फिर जो है ना सफाई सुथराई, अगर आप देखें कि वेदर जो है उनका जो एरियाज़ हैं उसको जो माहौलियात उसको बड़ा अच्छा कर दिया, तो जिससे कि उनकी एक नॉर्मल ज़िंदगी जो है ना बहुत आसान ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन अगेंस्ट में अगर आप एशिया में आ जाएं, जैसे कि पाकिस्तान आ गया, ये मालदीव हो गया, इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, तो यहाँ पर ये चीज़ें वो फैसिलिटीज़ नहीं है जिसकी वजह से ये लोग जो बड़े परेशान हैं। और हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में आपको पता ही कि बहुत ज़्यादा परेशानी है। उसकी वजह ये कि अपनी चीज़ों को समेटने में पूरा दिन गुजर जाता है, लेकिन वो रिजल्ट वही 00 आ रहे होते हैं। और जो रफ्ता बरफ्ता ज़िंदगी आगे बढ़ रही है और ये तमाम तकलीफ़ें जो बढ़ रही हैं बजाय कम होने के, क्योंकि हमारी यहाँ वो चीज़ें नहीं है जो चीज़ें हम सेल आउट कर सकें, एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें और ये अपने मुल्क में जो है ना तरक्याती काम करवा सकें। क्योंकि पैसे अभी हम लोग जो है वैसे ही कर्ज़े में डूबे हुए हैं, और अपना कर्ज़ा उतारने में मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा कोई शेर खान आ जाए तो जो कि हमारे मुल्क का जो है ना कर्ज़ा उतार दे। कि अभी तक मैं हैरान हूँ कि इतने लोगों ने जो अपनी अरबों खरबों रुपए की जायदादें बनाई हैं। सिमल, मैं आज ये सोच रहा था बैठा हुआ कि एक आदमी ने भी ये नहीं कहा कि भाई हमारा मुल्क ज़ख्मी हालत में है, लिहाजा हम जो है ना इसको जो है ना इसमें जो है मेरा ये मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। यानी कि लाखों अरबों खरबों रुपए उनके पास पड़े हुए हैं, और कहाँ छुपाए हुए हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन हैं उनके पास, ठीक है ना। क्योंकि जो अगर आप उनकी ज़मीनें काउंट करें कि ज़मीन इसकी इतनी ज़्यादा जो है ज़मीन है, और इतने ज़्यादा जो बिजनेसेस फैले हुए हैं, और जगह जगह लोगों के कई सारे तो ऐसे मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट किसी और के साथ जो है जोड़ी हुई है। एक छोटी सी जॉब वालों के पास भी इतने पैसे, जो गवर्नमेंट के साथ साथ चलते हैं, उनके पास इतने पैसे हैं कि फिर आप सोचो कि उनसे ऊपर फिर उनसे ऊपर उनके पास कितने पैसे होंगे। बिल्कुल। अब ये कि काफ़ी सारे लोगों से पैसे निकल रहे हैं, नज़र भी आ रहे हैं कि कुछ कहीं से डॉलर मिल रहे हैं, कहीं से जो है ना सोना मिल रहा है, कहीं से सऊदी रियाल मिल रहे हैं, कहीं से डॉलर मिल रहे हैं। इस तरीके से जो है ना ये चीज़ें अभी हाईलाइट हो रही हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि खुद से अगर आदमी कह दे कि भाई मैं जो है पाकिस्तान को ये इतने पैसे दे रहा हूँ, जितना भी कर्जा है आप उसका जो है कर्जा उतारो और जो है मुल्क संवारो, एक इस तरह का एक नारा लगा था हमारे मुल्क में। काम थोड़ी कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, यानी कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल तो उन्होंने सिक्योर कर लिया, लेकिन जो आवाम है, जो लोग बेचारे रह रहे हैं और बड़ी तंग दस्ती में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए इन्होंने नहीं सोचा। लेकिन अगेंस्ट में अगर आप देखो इंडिया में, तो वहाँ के जो मिनिस्टर वो सही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, डेवलप हो रहा है मुल्क, जो है आगे से आगे ग्रोथ बढ़ रही है, उनकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, तो जिससे कि मुल्क जो है एक खुशहाली की तरफ जा रहा है। और हर आदमी जो है ना अपनी जॉब से जो है ना वो सेटिस्फाई है, और अपने घर से जाके भाई एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजर रही, घूम भी रहा है, फिर भी रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है। यहाँ तो लोगों के पास जो है ना अपनी एक्सरसाइज करने के लिए भी टाइम नहीं है कि भाई कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो घर कैसे चलेगा, तो दो काम कर रहे हैं लोग, और एक बाइक पर जो है 2 अफराद बैठ के जा रहे हैं कि भाई अगर एक ही फैक्ट्री में 2 बंदे काम कर रहे हैं तो पेट्रोल का खर्चा बचाने के चक्करों में दोनों एक बाइक पर जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है जाहिर करती हैं कि भाई कुछ कंट्री ऐसी हैं जो डेवलप कर अपने आप को कर रही हैं, और वो जो है अपने मुल्क का इंडिया जो है अभी चंद सालों में हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों को जो उन्होंने जो है हाईलाइट कर लिया है, और उस पर वो काम करना शुरू भी कर दिए। जो प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसको वो मुकम्मल कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी भी जब देखता है इंडिया की तरफ तो उसको नज़र आता है कि हाँ यार ये डेवलपिंग कंट्री है। तो लोगों की जो सोच है वो तब्दील हो रही है वहाँ के। ये भी एक बड़ा एक वो साइन होता है कि भाई एक जब एक पुरमुतमईन लाइफ गुजार रहा होता है बंदा, तो उसमें एक जो है ना मेंटली तौर पर भी बंदा जो है ना चेंज होता है, अपनी दूसरी दुनिया के साथ जो है मिलके जुड़ के जो है चलना चाहता है। तो दोस्तों आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो थी, और बड़ी इसमें इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, जिससे कि ये जाहिर होता है कि कौन कौन सी जो वो है अपने सूबे हैं आपके, वो जो है डेवलपिंग की तरफ जा रहे हैं, और उनका कितना HD रेट है वो आपको इस वीडियो में नज़र आएगा, बहुत डिटेल से समझाया गया है। इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।